सुब्हानल्लज़ी अस्रा बिअब्दिही लैलन मिनल मस्जिदिल हराम इलल मस्जिदिल अक़सा बारकना हौला। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। मेरे भाई और दोस्तों, ऐसा इलाका, ऐसा खित्ता जिसकी गवाही अल्लाह कुरान में दे दे, और वो ऐसा मोहतरम और मुकर्रम और मुशर्रफ इलाका कि जिसके हदीस में भी वो हो और कई तरह की फजीलत हो कि हदीस में यहाँ 3 मसाजिद की तरफ सफर, मसाजिद की तरफ सफर करना मना है, 3 मसाजिद की तरफ सफर किया जा सकता है। उसमें बैतुल्लाह है, मस्जिद नबवी है और मस्जिद अक्सा है। ये गजा की पट्टी, ये सारी इसी में है। अंबिया की सरजमीन है। देखिए हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम वहीं के, हजरत याकूब अलैहिस्सलाम वहीं के, हजरत इसहाक अलैहिस्सलाम वहीं के, हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम वहीं के, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम वहीं के, हजरत हूद अलैहिस्सलाम वहीं के, हजरत सालेह अलैहिस्सलाम वहीं के, हजरत शमऊन अलैहिस्सलाम वहीं के, और भी अंबिया हैं जो सबसे टॉप पर मशहूर है, सारी इसी पट्टी में है। यहाँ तक कि सैयदुल अंबिया नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जद्द अमजद दादा हजरत हाशिम भी वहीं के। आप अंदाजा करें, बैतुल मक़दिस किबला अव्वल, इसके बारे में हदीस में है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 17 महीने उसकी तरफ मुंह करके नमाज पढ़ी है। किबला अव्वल कहलाता है। और 3 मस्जिदों में ये हदीस में है। और हजरत ईसा अलैहिस्सलाम जो दज्जाल को कत्ल करेंगे, काम करेंगे इसी पट्टी में, इसी सरजमीन में। ये भी है क़यामत से पहले एक बड़ी जंग होगी, उसमें शामिल होगा। ये गजा की पट्टी है, ये इलाका, ये हमारे मुसलमान भाई है। आप अंदाजा करें उसकी अहमियत और उसका महल वक़ूअ देखिए। उसके चारों तरफ कौन कौन है? मिस्र मुसलमान मुल्क, उर्दन मुसलमान मुल्क, लुबनान मुसलमान मुल्क, शाम मुसलमान मुल्क। मुसलमान मुल्कों के होते हुए इतना जुल्म और बर्बरियत हो रही है कि अब इसराइल ने कारपेट बमबारी शुरू कर दी है कि पूरे इलाके तहस नहस कर रहा है और हम तमाशा देख रहे हैं। मेरे अजीजों, अगर हमारे मुसलमान मुल्क ये उनको असला ना दे, मदद ना करे, कुछ भी ना करे, अपनी सरहद खोल दे। देखें हमारे वो भाई जो वहां मौजूद हैं, हमारे फलस्तीनी भाई जो गजा में महसूर हैं, भाई सामने बेटी बैठी है, सामने माँ बैठी है, बहन बैठी है, बेटा बैठा है, पूरी फैमिली है। अकेला बंदा, एक नौजवान वहां हौसले पस्त हो जाते हैं, बुज़दिल बन जाता है। लेकिन अगर ये मुसलमान मुल्क हमारे सरहद खोल दे, उनको खाना ना दे, उनको पानी ना दे, उनको असरा ना दे, उनको मिसाइल ना दे, उनको टेक्नोलॉजी ना दे, उनको पैसा ना दे, सरहद खोल के, ताकि ये बच्चे, हमारे वहां के मासूम बच्चे, वो बच्चियां, हमारी औरतें, हमारी बहनें, ये महफूज हो जाए। फिर आप देखें तिगनी का नाच नचा देंगे मुजाहिदीन। लेकिन कम ज़र्फी देखिए, कम हौसला देखिए, हमारी पस्त हिम्मती देखिए, हमारी बुज़दिली देखिए कि मुसलमान मुल्क होते हुए सरहद खोलकर इतना जुर्रत नहीं कर सकते कि हमारे मुसलमान बहनों की इज्जत को बचा सके, बच्चियों की इज्जत को बचा सके। मासूम बच्चों, बड़े बड़े लीडर जुगादरी टाइप के फनकार, फन्ने खान बनते हैं। हम इंसानियत के लिए ये करते हैं, हम पोलियो के लिए ये करते हैं, फलां बीमारी के लिए ये करते हैं, हम परिंदों के लिए ये करते हैं। हर एक के हुकूक भी गिनवाए हैं। कहाँ है अक़वाम मुत्तहिदा? क्या नजर नहीं आती? और कहाँ है वो लोग जो ऊंट का एक पांव कटने पर चीख पड़ते हैं, फट पड़ते हैं? कहाँ हैं वो लोग जो एक परिंदे के लिए लाइन से गाड़ियां खड़ी कर देते हैं? कहाँ हैं वो लोग जो एक दरख्त के लिए भी पोस्टें लगा देते हैं? कहाँ हैं वो लोग जो एक छोटी सी पहाड़ी पर एक छोटे सा वो बना हुआ है, यानी मूर्ति टाइप की, उसके लिए भी फट पड़ते हैं? उनको ये उड़ती हुई लाशें, हमारे बच्चों के ये फजा हवा में फैलते हुए उनके गोश्त के टुकड़े और उनकी लाशें नजर नहीं आती। ये चारों तरफ मुसलमान मुल्क हैं, लेकिन ताउन दूर की बात, मदद दूर की बात, टेक्नोलॉजी दूर की बात, असला दूर की बात, ये सिर्फ सरहद खोल कर भी ये इजाजत नहीं दे सकते कि इधर आकर हमारी बच्चे महफूज हो जाएं। तो मुसलमान लड़ने के लिए तो है, मुसलमान मरने के लिए तैयार है, शहादत है, बच्चे का तो गाजी है और मर गया तो शहादत है। देखिए जिस खित्ते के बारे में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये फरमा दिया हो, वो खुद मुंह करके नमाज पढ़ी हो, फरमाया हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने एक कौल के मुताबिक कह रहे हो तो इसकी तामीर की है, यानी अंबिया की सरजमीन। और फिर अल्लाह कह रहा है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मिराज हुआ तो आपने अंबिया को नमाज कहाँ पढ़ाई है? इसी बैतुल मुक़द्दस में नमाज पढ़ाई है।
मस्जिद अक्सा में नमाज पढ़ी है, यही वो इलाका है, यही वो जगह है, मुसलमानों का इलाका है। लेकिन यहूदियों के पास चला गया। आज यहूदियों के मरकज में, यहूदी के कंट्रोल में है। कहाँ है वो कुर्तवा, आज किसके कंट्रोल में है? और कहाँ है ये मस्जिद अक्सा, किसके कंट्रोल में? क्यों बेबस हैं हम? देखें, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी से हम दूर हो गए हैं। सारे दीन के शोबे हैं हमारे यहाँ। हम लोग मसल मदारिस में हैं तो हम समझते हैं बस दीन सारा मदारिस में है। हम खानकाहों में हैं तो हम समझते हैं दीन सारा खानकाहों में है। हम तबलीग में हैं तो हम समझते हैं दीन सारा तबलीग में। सर आंखों पर ये सारे शोबे हैं दीन के। ऐसे जैसे इंसान हो, नाक की अपनी अहमियतें, आंख की अपनी अहमियतें, कान की अपनी अहमियतें, जबान की अपनी अहमियतें, हाथ की अपनी अहमियतें, पाँव की अपनी अहमियतें, दिल की ये सारे शोबे हैं। कभी किसी की अहमियत बढ़ जाती है, कभी किसी चलते वक्त पाँव की अहमियत बढ़ जाती है, पकड़ते वक्त हाथ की अहमियत बढ़ जाती है, इसी तरह देखते वक्त आंख की अहमियत बढ़ जाती है, बोलते वक्त जबान की अहमियत बढ़ जाती है, सुनते वक्त कान की अहमियत बढ़ जाती है, सोचते वक्त दिमाग की अहमियत बढ़ जाती है। और इसी तरह बाकी अज़ा है। तो क्या मतलब है, कोई फालतू है अज़ा? नहीं, हर एक की अपनी जगह अहमियत है। तो हमारे दीन के शोबे, हमारे दीन का काम करने वाले वो अफराद जो इन शोबों में हैं, वो ये ना समझे कि जिहाद की कोई अहमियत नहीं। इसी तरह हम इनकारी ना हो, सलामत रहे वो साथी व अहबाब। तो कम अज कम देखें हमारे लिए, इस खित्ते के लिए हमारे लिए क्या कर सकते हैं हम उनके लिए। प्रैक्टिकली हम असरा नहीं दे सकते, प्रैक्टिकली वहां पहुंच नहीं सकते। हम दुआ तो कर सकते हैं। अद्दुआ मुख्खुल इबादा, अद्दुआ हुवल इबादा। हमारे भाई हैं और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या फरमा रहे हैं कि एक जिस्म की मानद है, किसी इस हिस्से को तकलीफ हो तो सारा जिस्म तकलीफ महसूस करता है। तो हमारे टुकड़े उड़ रहे हैं हवा में, हमारे लाशें गिर रही हैं, हमारे ऊपर कारपेट बमबारी की जा रही है, हमारे बहन भाई हैं और हमारा हिस्सा है और हमारे खानदान है, हमारे मुसलमान हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कलमा गो है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत है और हम देख रहे हैं। ऐसे ऐसे बादशाह भी हैं जो सिर्फ नाम लिखवाने पर 20-20 अरब डॉलर लगवा देते हैं, मुसलमान मौजूद हैं। ऐसे मुसलमान भी हैं जो एक एक जहाज पर सोने के अंदर सीटें भी लगा देते हैं, अरबों डॉलर लगा देते हैं। ऐसे मुसलमान भी हैं जो अंदर सोने के अपने इसमें सिर्फ फर्नीचर पर अरबों रुपए लगा देते हैं। और ऐसे भी हैं जो अपनी गाड़ियों पर अरबों खर्च कर देते हैं। और ऐसे भी हैं जो टिप लाखों की दे देते हैं गैर मुस्लिमों के इलाकों में। और ऐसे भी हैं जो गैर मुस्लिम बैंकों में, गैर मुस्लिम ममालिक की मईशत को खड़ा कर देते हैं। कहाँ है ये? वो वक्त भी आने वाला है जब इन सबको जवाब देना पड़ेगा। देखिए, जिहाद फर्ज है किन के लिए? हमारे उन भाइयों के लिए फर्ज ऐन है, उन भाइयों के लिए, उन गजा वालों के, उन फलस्तीन, ये फर्ज ऐन है। और उनके आसपास ये चारों ममालिक, इनके लिए वाजिब है नुसरत, इनके लिए वाजिब है। बाकी पूरी दुनिया के मुसलमान, 60 से ज्यादा मुसलमान ममालिक, 1.5 अरब के करीब, इनके लिए क्या है? जिहाद फर्ज किफाया है। तो जिहाद फर्ज ऐन है उनके लिए, नुसरत वाजिब है उन पड़ोसियों के लिए, और फर्ज किफाया है पूरी दुनिया के मुसलमानों के लिए। लेकिन कहाँ है मुसलमान? कहाँ है अरब? कहाँ है बादशाह? कहाँ है मालदार? कहाँ है वो जो बड़े बीमारियों के खिलाफ जिहाद करते हैं कि एक बीमारी के लिए अरबों डॉलर लगा देते हैं, बिल गेट्स जैसे। अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है, बढ़िया बात है। लेकिन उनको ये मासूम बच्चे ये बिलखते हुए नजर नहीं आते, चीथड़े उठते हुए नजर नहीं आते, ये चीखते चिल्लाते इंसान नजर नहीं आते। एक जानवर के लिए क्या कर देते हैं? जानवर कुएं में गिर गया, उस पर करोड़ों लगा देते हैं, पूरी दुनिया में मशहूरी कर देते हैं, पूरी उन मुल्कों का मीडिया पूरा मुतवज्जे हो जाता है। जानवर को बचाने के लिए मुसलमान कट रहे हैं। क्यों? लावारिस है, ये यतीम है, क्या ये फकीर है, क्या ये भिखारी है? उम्मत मोहम्मद हैं, उम्मत मोहम्मद हैं। क्या कहा था कि मैं उड़ने लग जाता हूं, उड़ने लग जाता हूं जब अल्लाह मुझे कहता है या इबादी, और उड़ने लग जाता हूं मैं। ये क्या फरमाया था? किस इमाम ने? तारीख को मालूम है, अहले इल्म भी जानते हैं। मैं उड़ने लग जाता हूं जब अल्लाह कहता है या इबादी, और मैं उड़ने लग जाता हूं जब मेरे नबी का पता चलता है मैं अपने नबी का उम्मती हूं। लेकिन ये नबी की उम्मत कहाँ है? ये तो हमारे जिस्म का हिस्सा है, हमारे खून का हिस्सा है, हमारी फैमिली का हिस्सा है। हमारे बिछड़े हुए लोग हैं जो कट के जल कर मर रहे हैं, कारपेट बमबारी की जा रही है और हम इतने बेबस हैं, हम कुछ भी नहीं कर पा रहे। आखिरी दर्जा हमारे लिए क्या है? फर्ज ऐन उन्हीं के लिए,
اور واجب ہے نصرت مدد آس پاس والوں کے لیے، فرض کفایہ ساری دنیا کے لیے. لیکن مجبوریاں کیا ہیں؟ آس پاس مسلمان ملک ہیں، انہوں نے بارڈر بند کر دیے، وہ تو پانی تک نہیں دیتے. یہ کوکا کولا، یہ پیپسی کولا، یہ KFC میکڈونلڈ کھانے والے پینے والے، ان کو وہ پانی پہنچانا بھی نظر نہیں آتا. جو اربوں ڈالر کھا پی کر اڑا کر انہی کو فائدہ دے رہے ہیں. یہ کم از کم اتنا تو کر سکتے بائیکاٹ کریں. ہم کیا کر سکتے ہیں؟ ہم یہ کر سکتے ہیں بائیکاٹ کر سکتے ہیں ان کمپنی کو جو ان کو مدد کر رہی ہے. ہم کیا کر سکتے ہیں؟ ہم دعا کر سکتے ہیں. میرے استاد محترم شیخ الاسلام حضرت اقدس مولانا تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم اللہ ان کی زندگی میں برکت عطا فرمائے، کبھی اتنا جذباتی بیان حضرت نے نہیں کیا، کبھی اتنا دکھی دعا نہیں کی جتنا ابھی کی ہے ان غزہ فلسطین والوں کے لیے. کبھی جذباتی بیان نہیں کیا، کبھی جہاد کا فتویٰ نہیں دیا. آپ ہمیشہ اعتدال کی بات کرتے تھے، زندگی بھر اعتدال کا درس دیتے تھے، اور کبھی بھی ایسا ترغیب نہیں دی جیسے اس مسئلے میں آ کر روئے ہیں، تڑپے ہیں اور دعا کا کہا ہے پوری امت کو، اور تڑپ کر جہاد کا فتویٰ دیا ہے پوری امت کے لیے، اور یہ درخواست کی ہے کہ ہر ایک دعا کرے. ہم کیا کر سکتے ہیں؟ میرے استاد محترم کے بقول ہم دعا کر سکتے ہیں. ہم کیا کر سکتے ہیں؟ ہم ان کا بائیکاٹ کر سکتے ہیں. ہم کیا کر سکتے ہیں؟ ان کمپنی کو چھوڑ سکتے ہیں. ہم کیا کر سکتے ہیں؟ ان کے لیے نفل پڑھ سکتے ہیں. ہم کیا کر سکتے ہیں؟ ہم ان کے ساتھ تعاون کر سکتے ہیں. جو مستند ادارے جیسے میرے استاد محترم حضرت اقدس شیخ الاسلام تقی عثمانی صاحب نے اکاؤنٹ کھلوایا دارالعلوم کراچی میں، اکاؤنٹ ان کے نام پر. مولانا عبدالستار صاحب بیت السلام ڈیفینس، انہوں نے ان کے نام پر وہ بڑا کام کر رہے ہیں، ماشاءاللہ عالمی کام کر رہے ہیں. وہ بہت بنیادی کردار ادا کر رہے ہیں، ان کو کھانا پینے کی چیزیں مہیا کر رہے ہیں وہاں جا کر. تو ہماری ذمہ داری یہی ہے جو ہم کر سکتے ہیں، بائیکاٹ کریں ان کمپنی کا جو ان کے ساتھ مدد کر رہی ہے اسرائیل کے ساتھ. اور ہماری ذمہ داری ہے ہم دعا کریں میرے استاد محترم کے بقول. ہماری ذمہ داری ہے ہم ان کے لیے نفل پڑھیں. ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ ہم جو کچھ بھیج سکتے ہیں وہاں بھیجیں، چاہے زکوٰۃ کی شکل میں ہو، صدقے کی شکل میں، تعاون کی شکل میں، کسی بھی شکل میں ہو. تو آئیے طے کر لیجئے کہ ہمارے مسلمان بھائی ہماری مسلمان بہنیں، ہمارے مسلمان بچے وہ ہمارے ہیں. بھی ہمارے بچے کو تکلیف ہو ہم مر جاتے ہیں، چیخ پڑتے ہیں، پھٹ پڑتے ہیں، ہر سب کچھ لگانے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں. موت کو گلے لگانے کے، بچہ بچ جائے موت کو گلے لگا لیں، یہ تیار ہو جاتے ہیں. یہ بچے ہمارے نہیں ہیں، یہ بچے ہماری نہیں ہیں، یہ بہن بھائی ہمارے نہیں ہیں. کیسے ان کو اڑائے جا رہے ہوا میں بم مار کر، کیسے بمباری کارپیٹ بمباری کر کے ختم کیے جا رہے ہیں، علاقے کے علاقے ختم کیے جا رہے ہیں. اور اب تو اعلان کر دیا امریکہ بہادر نے. کوئی دیکھیے 60 ممالک ہیں، 60 ممالک کم سے کم یہ بیٹھ کر صرف فیصلہ کریں، صرف فیصلہ کریں کہ ہم بائیکاٹ کرتے ہیں اقوام متحدہ کا، ہم بائیکاٹ کرتے ہیں ان کمپنیوں کا، ہم بائیکاٹ کرتے ہیں اسرائیل کا. یہ صرف ان کا یہ اعلان ہی کافی ہے جنگ بندی کے لیے، اعلان ہی کافی ہے بدماری رکوانے کے لیے، اعلان ہی کافی ہے ظلم رکوانے کے لیے. یہ اتنی مدد بھی نہیں کر سکتے تو ہم منہ کیا دکھائیں گے آخر؟ اللہ کو کیا پیش کریں گے؟ کیا عذر پیش کریں گے؟ ہمارے پاس کیا عذر ہے؟ ہمارے حکمران کیا عذر پیش کریں گے؟ ان کے پاس کیا ہے؟ عذر لنگ. آئیے طے کر لیجئے کہ ہم میرے استاد محترم شیخ الاسلام تقی عثمانی صاحب کا کے بقول ہم دعا کریں، اور روزانہ 10 منٹ لگا ہر بندہ 2 رکعت نفل پڑھے، اور اپنے طور پر جتنا ممکن ہو صدقہ زکوٰۃ وغیرہ پہنچائے. یقیناً جتنا مدد ہم کر سکتے اتنا ہم سرخرو ہوں گے، ورنہ انہی کے لیے فرض عین ہے جہاد، فرض کفایہ پوری امت کے لیے ہے، اور آس پاس کے مسلمانوں کے لیے نصرت واجب ہے. وہ نہیں کرتے وہ مجرم ہوں گے. ہم تو اپنی ذمہ داری پوری کریں. مجھے امید ہے میرے بھائی میرے بہنیں اس ذمہ داری کو سمجھیں گے اور اس پیغام کو سمجھیں گے. انبیاء کی سرزمین، اللہ کے قرآن کی سرزمین، پہلا قبلہ بیت المقدس، 17 مہینے نماز پڑھی اس کی طرف منہ کر کے نبی کے صحابہ کرام نے، اور اس کی اہمیت مسلم ہے، اس سے کوئی انکار نہیں کیا جا سکتا. بہت ساری فضیلتیں ہیں. تو ابھی ہم اتنا مختصر بات کر کے پیغام دینے چاہیں گے. جو ہماری ذمہ داری ہے جیسے میں نے عرض کیا وہ ہم پوری کریں. باقی اللہ سے درخواست کریں، اللہ یقیناً مدد کرے گا. بدر کی طرح اللہ مدد کرے گا، حنین کی طرح اللہ مدد کرے گا، مسلمانوں کی طرح، خیبر کی طرح. اللہ مجھے آپ کو ہم سب کو اپنی ذمہ داری پوری کر کے آگے اللہ سے دعا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. سوشل میڈیا پر سب سے قدیم اور سب سے ریلائبل برانڈ درسقرآن.com